हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नीति निर्देशक तत्व के। ठीक, चलिए आज हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व से प्रैक्टिस सेट। यानी इस वीडियो में हम लोग नीति निर्देशक तत्व से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितनी भी क्वेश्चन शामिल हैं वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो अगर नीति निर्देशक तत्व से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपसे बच कर नहीं जाने पाएगा। ओके, और ये वीडियो जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए है, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एफसीआई, सीपीओ, मतलब वनडे एग्ज़ाम सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? बताइए, किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। ओके, भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से लेकर 51, ओके 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, ए लिख दे रहे हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया। ओके, यूएसए से, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा, देखिए यूएसए, यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं। ओके, मूल अधिकार यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं और कनाडा से संघीय व्यवस्था। ओके, कनाडा, कनाडा से संघीय व्यवस्था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया आयरलैंड से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से अभिप्रेरित है या प्रेरित है? बताइए, आयरलैंड के संविधान से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में शामिल है। ओके, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ओके,
आगे देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के, आप लोग जान ही गए होंगे कि नीति निर्देशक तत्व से टॉपिक है, तो नीति निर्देशक तत्व ही ज़्यादातर ऑप्शन सही होंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? इनमें से किसी के पास नहीं जा सकता है भाई। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। अर्थात संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 वस्तुतः ये संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाता है। ओके, तो इसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही, अनुच्छेद 37 के द्वारा। ठीक, अभी जस्ट बताया हमने, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भाग 4। ठीक, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक, 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ओके, भाग फर्स्ट संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ओके, भाग फर्स्ट में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और भाग सेकंड में नागरिकता। ठीक, भाग सेकंड में नागरिकता, और भाग थर्ड में मूल अधिकारों से संबंधित। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? बताइए। गोवध पर निषेध, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, निम्न निर्देशिक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। नंबर 1 है ग्राम पंचायतों का गठन। ओके, पहला है ग्रामीणों उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, चौथा है गोवध पर निषेध, और पांचवा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? बताइए।
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभी हमने बताया आपको पांचों के पांचों सिद्धांत। ओके, गांधीवादी सिद्धांत। बताइए। ग्राम पंचायतों का आयोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? बताइए। दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, 42वां संविधान संशोधन। ओके, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 ठीक, अनुच्छेद 31 में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। ओके, इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? ऑप्शन नंबर सी सही है, 42वां संविधान संशोधन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति स्वच्छ निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छ निर्माण बोल रहे हैं, स्वच्छ निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। ओके, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 ठीक, 75 के प्रावधानों के तहत की जाती है। ओके, देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 75 फर्स्ट। ओके, अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके, हमारी बातों को आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है चल रहा है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन नंबर बी सही है, 39। ओके, यहाँ पर देखिए 69 है, 9 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा
अनुसरणीय नीति के निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, केटी शाह ने। ओके, यह उद्धरण यानी यह स्टेटमेंट प्रोफेसर केटी शाह ने नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके आंसर हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, भारत में नियोजित अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों, सार्वजनिक नीति, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में से किससे प्राप्त करता है? बताइए। ऑप्शन बोल रहे हैं। देखिए, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरिश संविधान, ठीक, आयरलैंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार किससे संबंधित है? आप लोग समझ गए होंगे किससे संबंधित है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं? आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से। ओके, आगे देखते हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किस में दिए गए हैं? राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।